रतन टाटा, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और भारतीय उद्योग जगत के एक महान व्यक्ति का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। उनका निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ, जहां उन्हें कुछ समय से इंटेंसिव केयर में रखा गया था। रतन टाटा ने अपने जीवन में दान और परोपकार के क्षेत्रों में अपार योगदान दिया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन, लगभग 400 करोड़ का दान दिया, जो विश्वविद्यालय में रिसर्च और विकास को बढ़ावा देने के लिए था। IIT बॉम्बे को उन्होंने भी 950 मिलियन, लगभग 95 करोड़ का दान दिया, जो रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए उपयोगी था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ भी रतन टाटा का गहरा संबंध था। 2008 में टाटा ट्रस्ट ने टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन की स्थापना के लिए $50 मिलियन का योगदान दिया, जो कृषि और पोषण के क्षेत्रों में रिसर्च का समर्थन प्रदान करता है। उनके निधन के बाद रतन टाटा को मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका शरीर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया और मुंबई पुलिस ने उन्हें सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, रतन टाटा जी का निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। उन्होंने भारतीय उद्योग और समाज में अपार योगदान दिया है। मुकेश अंबानी एक विजनरी बिजनेस लीडर और फिलांथ्रोपिस्ट। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक माने जाते हैं। उनकी लीडरशिप और फिलांथ्रोपी एफर्ट्स ने इंडिया के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया है। फिलांथ्रोपी और दान। पीएम केयर्स फंड कंट्रीब्यूशन। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान रिलायंस इंडस्ट्री ने पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ डोनेट किए। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के सीएम रिलीफ फंड में भी 5-5 करोड़ का योगदान दिया। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर में योगदान। मुकेश अंबानी और उनका परिवार रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में 407 करोड़ डोनेट कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। अक्टूबर 2023 में उन्हें एक ईमेल के जरिए 200 करोड़ की डिमांड की गई और पैसा न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। बिजनेस सक्सेस एंड पर्सनल लाइफ। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक बन चुकी है। पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, जियो, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में रिलायंस की सक्सेस उनकी बिजनेस विजन का प्रूफ है। उनकी फिलांथ्रोपी और बिजनेस सक्सेस ने उन्हें सिर्फ एक बिलियनर नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो देश के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। अब बात करते हैं रिलायंस और टाटा के मेन टॉपिक पर। मुकेश अंबानी और रतन टाटा का नाम हर किसी के जुबान पर होता है। इन दोनों ने अपने बिजनेस एम्पायर से इंडिया और दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच का कंपटीशन किस तरह का था? आज हम इस वीडियो में ये कंपेयर करेंगे कैसे मुकेश अंबानी और रतन टाटा ने अपनी लीडरशिप स्किल्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज और फिलॉसफीज के थ्रू अपना बिजनेस बिल्ड किया और किस तरह से ये कंपटीशन एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन बन गया। अर्ली लाइफ एंड करियर। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के करंट चेयरमैन हैं, जो उनके फादर धीरू भाई अंबानी के बाद उनको ये लेगेसी मिली। मुकेश की अर्ली लाइफ में उन्होंने अपने फादर से बिजनेस की दुनिया को समझा। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया था और फिर अपने फादर्स बिजनेस को लिया, जहां उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ देखी। मुकेश अंबानी का बिजनेस मॉडल इन्वेंशन पे ज्यादा फोकस करता है और टेक्नोलॉजी बिजनेस को स्केल करने के लिए उसे यूज करना उनकी स्ट्रेटजी थी। रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने ग्लोबल रिकॉग्निशन अचीव की। रतन टाटा का अपब्रिंगिंग उनके ग्रैंडफादर JRD टाटा के इन्फ्लुएंस में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग और इंजीनियरिंग एजुकेशन की और MIT से मैनेजमेंट कोर्स किया। रतन टाटा का अप्रोच थोड़ा कंजर्वेटिव था। उन्होंने डिवर्सिफिकेशन को अपना के स्ट्रेटजी बनाया, जिसमें टाटा ग्रुप ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने फुटमार्क्स छोड़े, ऑटोमोबाइल से लेकर IT, केमिकल्स एंड हॉस्पिटैलिटी तक। लीडरशिप स्टाइल कंपैरिजन।
मुकेश अंबानी का लीडरशिप स्टाइल विजनरी है, जिसमें वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे 5G और AI को अपने बिजनेस ग्रोथ में इम्प्लीमेंट करते हैं। उनका फोकस ज्यादा इनोवेशन पे है और वो रिस्क टेकिंग में बिलीव करते हैं। रतन टाटा के लीडरशिप स्टाइल पीपल सेंट्रिक है। वो अपने एम्प्लॉयज को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं और बिजनेस डिसीजन में एथिक्स को फॉलो करते हैं। टाटा ग्रुप के अंडर उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी है। मुकेश अंबानी के अंडर रिलायंस इंडस्ट्री ने धीरू भाई अंबानी के सपने को रियलिटी में बदला। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में अपने रिलायंस जियो को लॉन्च किया, जिसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर हुआ। जियो ने 4G सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाया और पूरा टेलीकॉम मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने TCS को IT इंडस्ट्रीज के लीडर बनाया। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया और टाटा स्टील ने कोर्सस को परचेस करके ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ कदम बढ़ाया। बिजनेस स्ट्रेटजीज। मुकेश अंबानी की स्ट्रेटजी ज्यादा फोकस्ड है स्केलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर। रिलायंस का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरे इंडिया को नए लेवल तक कनेक्ट किया। रतन टाटा की स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे फोकस थी। उन्होंने बिजनेस को डिवर्सिफाई किया और ग्लोबल एक्विजिशंस के थ्रू ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाया। टाटा के KCR इंसेंटिव्स ने सोशल इम्पैक्ट को भी बूस्ट किया। कंट्रोवर्सीज एंड चैलेंजेस। मुकेश अंबानी की जर्नी भी कंट्रोवर्सीज से फ्री नहीं थी। रिलायंस की स्प्लिट होने के बाद मुकेश और अनिल अंबानी के बीच का डिस्प्यूट मीडिया में काफी हाईलाइट हुआ था। रतन टाटा को भी अपने करियर में कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। 2008 में टाटा नैनो की लॉन्च के बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिला था, पर उन्होंने अपनी वैल्यूज के साथ काफी बोल्ड डिसीजन लिए। मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों ही अपने टाइम के बिजनेस आइकन्स हैं। दोनों की लीडरशिप स्टाइल और बिजनेस स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, लेकिन दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में रिमार्केबल इम्पैक्ट क्रिएट किया। मुकेश अंबानी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपने बिजनेस स्ट्रेटजी का कोर बनाया, जबकि रतन टाटा ने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अपनाकर फोकस बनाया। चाहे वो जियो या टाटा ग्रुप की ग्लोबल एक्सपेंशन, इन दोनों ने अपने तरीके से इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को शेप किया।